नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक समय पर हमारी बात पहुंच सके और उनकी राय और आपकी राय भी हमको मिलती रहे। हमेशा उसका स्वागत है। नया वर्ष कैसे शुरू होता है? नया वर्ष यानी मार्च के बाद अप्रैल, लेकिन हम अभी से इसके लिए आपको कहते हैं वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर। बही खाते बंद होंगे, खुलेंगे और जेल के दरवाजे क्या खुलेंगे? बही खातों से जेल का बहुत, जहां गड़बड़ी होती है वहीं पर रिश्ता आता है और ये एक बड़ा, भारत के लिए एक बहुत बड़े डेवलपमेंट्स की सूचनाएं एक तरह से अभी से आप सोचना शुरू करना होगा। इसलिए कि अब वो बही खाते बंद हो रहे हैं जो अमेरिकी यूएस एड्स के नाम पर अमेरिकी एक फंडिंग कुछ अच्छे काम के लिए आती होगी उनको नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो भारत विरोधी गतिविधियां एनजीओ के नाम पर कर रहे थे, जिसकी चर्चा मैं अपने पहले कई बार पिछले एक वर्ष में भी कर चुका हूं। अब वो समय आया जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही जो घोषणा की है उसका असर भारत के ऐसे 50, इसलिए संख्या चूंकि उसमें से कुछ संदिग्ध हैं, कुछ है, उनकी जांच का सिलसिला शुरू हुआ है कि भाई और कहां कहां, पहले भी कुछ नाम तो आ ही रहे थे। सोरोस, आप नाम परिचित ही हैं कि किस तरह से जिसको कह सकते हैं भारत विरोधी एक अलग से काम करने वाला तत्व काम कर रहा था। अमेरिका में बाइडेन सरकार प्रशासन का भी उसको समर्थन एक तरह से, उससे ग्रांट मिलती थी। उस ग्रांट का उपयोग भारत में हिंसा फैलाने, चुनाव को प्रभावित करने, जिस पर बड़ी बहस चल रही है कि भाई देखिए चुनाव प्रभावित प्रदर्शन, हम ये नहीं कह रहे किसान आंदोलन में कितना मिला नहीं मिला, लेकिन हाँ कई ऐसे संगठन जो उससे संबद्ध रहे या समर्थन कर रहे थे उन पर भी आशंकाएं आई रही है। वो बही खाते उनका एक आमदनी का सोर्स बने, इसलिए सब चिल्ला रहे बड़े। अच्छा, एक बड़ा अभियान इसलिए चला रखा है कि HIV एड्स, भारत के लाखों करोड़ों लोग या अफ्रीका के लोग, अफ्रीका में जो होगा, भारत में HIV के नाम पर भी जो ड्रामा, उसके नाम पर जो फंडिंग इकट्ठा करके उसका दुरुपयोग भी संस्थाएं करती रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कोई हो तो उसके लिए तो कई भारत के साथ योजनाएं हैं। हम तो बहुत ज्यादा फार्मास्यूटिकल्स में भारत में ही दवाइयां बन रही हैं, भारत में उपकरण ही बाहर से आयात करना होता है, उसके लिए फंडिंग नहीं, एक तरह से उनका बिजनेस चलता है उसके यहां से यदि कोई मशीनें आती है तो अमेरिका से, यूरोप से, जापान से, जर्मनी से। तो उस फंडिंग का उपयोग HIV एड्स के नाम पर कोई कर रहा है, कोई चुनाव में हम प्रभावित करने के लिए कर रहा है, डेमोक्रेसी के नाम पर कर रहा है, कोई उसके पीछे उसकी आड़ में नक्सल चला रहा है, कोई खालिस्तान के लिए पैसा पहुंचा रहा है। ये सब जो इस तरह की गतिविधियां हैं उन पर तो ताला लगेगा। और दिल्ली में नई सरकार आ रही है, दिल्ली में नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की, तो यहां भी जो सबसे बड़े, जो पहले से अपनी वेबसाइट भी अमेरिका से चलाते थे, श्रीमान अरविंद केजरीवाल, अन्ना आंदोलन के समय में उनकी जो सारी, उनको बड़ा भारी समर्थन अमेरिका की कौन संस्थाएं कौन दे रहा था, कहते थे मेरे मित्र हैं। अब खाते अभी तो खाली शीश महल के खुला है कि भाई कितना 50 करोड़ खर्च हुआ तो उसमें से 33 करोड़ का हिसाब यदि मान लीजिए कागज पर दिखाया गया है और उसके अधिक जो अलग से खर्चा हुआ, और उनके मंत्रियों ने भी कहा क्या क्या गड़बड़ किया। तो एक या वही वो जो जांच अदालतों में चल रहे हैं, हेराल्ड का मामला, मानहानि के मामले, कुछ और उस जमाने के जो घोटाले रहे हैं जिसकी हमेशा चर्चा रहती है, उन घोटाले जो मनमोहन सिंह सरकार के समय में हुए, अब वो मामले भी आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए तो कई छापे आप देखिए तमिलनाडु में आज भी जो पढ़ते हैं, DMK उनके साथी रहा है हमेशा, ठीक है, चुनाव में जब उनका अपना कभी उसके साथ कभी उसके साथ, बंगाल है, यदि वहां ऐसी संस्थाएं हैं, यदि छत्तीसगढ़, यदि कांग्रेस के नेता बड़े बड़े घोटाले, शराब के घोटाले हुए या लॉटरी के घोटाले हुए, इन सब घोटालों में कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे लालू यादव का RJD, राष्ट्रीय जनता दल, जिस पर रेल के में भर्ती के घोटाले पहले से भी जो रहे और भी जो उस काल के रहे हैं, बाद में सत्ता में तेजस्वी यादव भी रहे, बिहार का चुनाव है, तो गाज उन सब पर केवल भारत से बाहर से विदेशी जो फंडिंग लेने वाले NGO पर नहीं,
राजनीतिक दलों के भी जो नेताओं के मामलों की जांच अब तेज, चूंकि अब कोई चुनाव इस समय है नहीं, अब चुनाव केवल बिहार का चुनाव है, वो भी 6-8 महीने अभी बाकी है, उसमें 6 महीने कम से कम। ऐसी स्थिति में बिहार का तो एक है, उनका पहले से मामला चल रहा था, अब ये नहीं कह सकते कि चुनाव के कारण कर रहे हैं। अब 10 साल 20 साल से जो पुराने केसेस चल रहे हैं, कोई ऐसा तो है ही नहीं कि किस समय लालू यादव रेल मंत्री थे, उसके चारा घोटाला करे मुख्यमंत्री कब थे, या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कब रहे हैं। तो वो तो खैर चलिए हाल में हो सकता है तेजस्वी यादव के, तो लेकिन इसमें बदला कहां से? सीबीआई की जांच करने में जब खाते भाई खाते खुलते हैं, या व्यापारियों का आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में अभी हाल में फिर कुछ छापे पड़े हैं। जिन राजनीतिक दलों से उनके गुटखा किंग बने जाने वाले लोग, उनके यहाँ भी काले धन को लेकर के करोड़ों रुपए का जो संपत्ति प्रॉपर्टी, उन पर जो छापे पड़े हैं, अदालत में जाएगा मामला। हम नहीं कह रहे कि सजा सरकार नहीं दे सकती, इस बात को याद रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इन 3 मंत्रालयों में कहना चाहिए, प्रधानमंत्री तो है ही प्रमुख, लेकिन इनके जो संबंधित कार्मिक विभाग हो, तो सीबीआई है, चाहे इसी तरह से इंटेलिजेंस के और विंग है जो उसमें पता करके रखते हैं कि कहां क्या हो रहा है, राज्यों की पुलिस है, सीबीआई है, और भी जो सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंस एक अलग विंग जिसको कह सकते हैं, जो सीबीआई के अलावा भी काम करती है, जो करोड़ों के घोटाले कंपनियों को करने के लिए, वो एक अलग काम करती है। उन कंपनियों के जब बही खाते सामने आते हैं, तो चाहे मुंबई हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे वो अमेरिका से पैसा आ रहा हो, चाहे ब्रिटेन से आ रहा हो, या किसी कनाडा से आ रहा हो, उन सब नेताओं से जुड़े हुए जो गड़बड़ करते थे, काला धन इधर से उधर जा रहा, उनका पैसा इधर, इसका पैसा इधर, और खास करके दिल्ली जो बड़ी आम आदमी पार्टी, ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दिया जाएगा। जनता ने ही दिखा दिया कि उनको पराजित कर दिया। ठीक है, जितना वो जीते हैं अपनी जगह, उनको ये कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में हक है, जो विधायक के रूप में काम कर सकते हैं या कर रही, फिर भी उनकी संख्या तो कम होकर के सीमित हो गई। और ऐसी स्थिति में 20 आदमी हो, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सब हारे हुए हैं। ऐसी स्थिति में अब उनके साथ उनकी जो अपनी आंतरिक लड़ाई है, वो अब हम राजनीति की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अब उनके और भी जितने सीएजी की रिपोर्ट में जो सामने आ रहा है, प्रदूषण बने, यमुना के प्रदूषण में जो पैसा खा लिया गया, उसको प्रदूषण रोकना है इस नाम पर, हवा का प्रदूषण रोकना है उसके नाम पर, भ्रष्टाचार, जल बोर्ड, यमुना का पानी लोगों को पहुंचे, गंगा का पानी पहुंचे, उसमें भी जिस तरह की गड़बड़ियां हुई, निर्माण कार्य, सड़कों के निर्माण कार्य में जो घोटाले, पुल बनने में आधे काम हुआ आधा नहीं हुआ, स्कूलों में बिल्डिंग बनी, शिक्षक नहीं थे लेकिन बिल्डिंग बनी, उनमें भी कोई घोटाला है। तो सारी सीएजी की रिपोर्ट, खाली शराब घोटाला अकेला नहीं रहेगा। इसी तरह से महाराष्ट्र में जिन लोगों के मामले चल रहे थे, ठीक है आप कह रहे अजित पवार नहीं, लेकिन उसके अलावा भी तो शरद पवार के भी तो और भी कई साथी रहे हैं जिनके खाते बही खाते रहे हैं। ममता बनर्जी खुद पर उनका क्लीन इमेज अपने को उन्होंने बना रखा है, लेकिन उनके साथ के मंत्रियों पर कितने गंभीर आरोप आए हैं, वो सब अदालतों में जा रहे हैं। तो विदेशी फंडिंग, इंडिया में भ्रष्टाचार से जुड़ाई हुई अरबों रुपया, जिसके लोग कहते हैं भाई जेल कब जाएंगे, जेल का फैसला तो अदालत ही करेगी। देखिए, बार बार जनता के बीच में भ्रम पैदा किया जाता है, या इवन जो बीजेपी के समर्थक है, भारतीय जनता पार्टी के, कभी कभी वो भी, या पार्टी के लौटे भाई गिरफ्त, जितने लोगों को संख्या हमारे मीडिया के साथी है, वो भी ये सवाल उठा देते हैं कि भाई कितने लोग आपने जेल भेजे। तो भाई जेल क्या करें, सीधे यदि जेल भेज देंगे वो तो जमानत तत्काल, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि भाई हम जमानत का अधिकार है, वो चाहे आप मामला जल्दी जल्दी निपटाओ, सबूत लाओ, उसके बाद सजा हो जाए, सुनवाई जल्दी करे। अब सुनवाई तो जल्दी कौन करना चाहता है, जिसको वो सोचता है कि मैं जितना बाहर जेल के बाहर रहूं, तो वो और तारीख पर तारीख लेते रहते हैं। चाहे वो राहुल गांधी के मामले के हों, हर जगह जमानत, अभी 2 दिन पहले फिर कोई जमानत उन्होंने लिया। कहीं मानहानि के प्रकरण भी बड़े गंभीर होते हैं, जो जिस ढंग से वो करते हैं, जिस तरह की टिप्पणियां करते हैं, या जिस तरह के आरोप पेराल केस पे जो आए हैं, तो उसकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई खत्म हो जाएगी, तब तो कुछ न कुछ फैसला आ गया, उसमें कहीं फंस जाए तो इसलिए तारीख लेते रहिए। मैं अदालत की इस पूरी सम्मान करता हूं, अदालत तो यही करेगी। और इसलिए ये कहना कि सजा, अरे काला धन पकड़ा, वो कहा है मालिक, भाई जय माल्या को दिवालिया घोषित, उस पर भी वो कह रहा था मुझे नहीं, मैंने तो बैंक में चुका दिया, अब जाकर के लंदन की कोर्ट में कह रहा है। लेकिन यदि वो लंदन में कोई चला जाए, कोई अमेरिका में जाकर भाग करके वहां चला जाए, फिर अवैध रूप से वहां रहे, उसको वापस सजा देकर दिया जाए, तो कहो देखो अमेरिका में जाती हो रही है जो, या ब्रिटेन में उसके साथ मानवी, यहाँ की जेल अच्छी नहीं है जी, हम इसलिए नहीं आएंगे। ये जो नीरव मोदी हो चाहे विजय माल्या हो, इन सब के लिए केवल ये कहा था कि उनको पकड़ के क्यों नहीं लाते, तो कोई आप
जंजीर से बांध करके लाना संभव नहीं होता, वो वहां के कानून के तहत, इसीलिए तो भाग जाते हैं। भारत के भी कई नेता क्यों कहते हैं हमारा पासपोर्ट रहने दीजिए, हम चाहे मामला अदालत चलता रहे, सजा होगी तब हम आ जाएंगे, नहीं आते हैं, ऐसी भी समस्याएं आती है। तो ऐसी स्थिति में इस बार आने वाले कुछ महीनों में बड़े ही जोरदार दृश्य होंगे। लोगों के खाते, जैसे कह सकते हैं आपका सोर्स बंद हो रहा है, जो खजाने हैं वो उनके जो ऐसे अवैध खजाने हैं उन पर अंकुश, उनके बैंक सील हो जाएंगे। अब वो ही नहीं कह सकते हमारा बैंक, अभी तो उनका तो पहले एक दिन बंद हुआ, तब भी राहुल गांधी ने कह दिया था साहब हमारे साथ हम कैसे खर्चा करेंगे चुनाव में। तो जिनकी अवैध यदि हो, कोई फाउंडेशन बना रखी है, किसी ने कुछ ट्रस्ट बना रखा है, किसी ने कुछ बना रखा है, तो राजनीतिक दल और एनजीओ उनसे जुड़े हुए जो भारत में अवैध गतिविधियों में उसका इस्तेमाल करे, भारत के हितों को नुकसान पहुंचाए, शिक्षा या स्वास्थ्य के नाम पर या HIV एड्स के नाम पर, कभी किसी और पानी के आंदोलन करने के नाम पर कि पानी न बांध बनाया जाए। ठीक है, बांध के अपने नुकसान हो सकते हैं, लेकिन परमाणु ऊर्जा के लिए न संयंत्र लगाए जाएं। आपको याद होगा तमिलनाडु में कितना, महाराष्ट्र में भी कई चीजों में कई बड़ा विरोध किया जाता है। उनको लगता है कि नहीं वो लॉबी काम करती है जिससे कि हम आधिकारिक बाहर से इंपोर्ट करें, हम दूसरों पर निर्भर रहे, अपने यहाँ न परमाणु ऊर्जा बने, न सोलर बने, न कोई पानी को बांध बने, ताकि हम बिजली नहीं बना सकेंगे तो बाहर से और सारा निर्भरता होगी। तब कहेंगे देखिए भारत में गांव में अंधेरा हो रहा है। उजाला करने के लिए अवैध धंधे, अवैध पैसा, अवैध खातों पर अंकुश और जेल की तैयारी। अदालतों से भी इसके लिए मुझे लगता है कि और अधिक बड़े पैमाने पर, सुप्रीम कोर्ट की भी संख्या सीमित है, बार बार कही जाती है, उसको भी विस्तार, जिस तरह से आबादी बढ़ी है उसकी संख्या भी वहां जजेस की दुगनी होना चाहिए। उच्च अदालतों में भी दुगनी संख्या की जानी चाहिए, और निचली अदालतों में भी राज्य सरकारों का भी काम है कि वो अधिकाधिक अदालतें बना करके जल्दी जल्दी जनता को न्याय मिलेगा। नेताओं के लिए तारीख लगने का तो समस्या अपनी जगह है ही, लेकिन जनता को जब न्याय नहीं मिलता है, चाहे जमीन का टुकड़ा हो या मकान का टुकड़ा हो, तो उन्हें तकलीफ होती है। तो अब आप कहते हैं ना विक्रमादित्य का न्याय, विक्रमोत्सव बन रहा है इस समय, उज्जैन में शुरू होने वाला है। विक्रमादित्य का न्याय, जहांगीर का न्याय लोग घंटा बात करते हैं, लेकिन इससे पहले भारत में विक्रमादित्य का या राम राज्य जो महात्मा गांधी ने कहा, तो अपराधियों को सजा मिले और उसके लिए जल्दी ही न्याय प्रक्रिया के जरूर मिले उनको, बगैर जैसे कह जाते हैं कि भाई फेक इनकाउंटर न हो, उनके ऊपर कोई जाति न हो। मानवीय आधार तो भारत का सबसे बड़ा है दुनिया में, इससे अधिक मानवीय आधार नहीं है भारत में किसी को इस तरह से। जब वहां तो कानून है कि भाई हथकड़ी लगा करके भेजेंगे, आपने अवैध काम किया, यदि गैर कानूनी पता नहीं, आप जाते समय आत्महत्या कर लें प्लेन के अंदर, इसलिए आपको हथकड़ी लगाना पड़ेगा, वरना आप किसी दूसरे का गला घोट दे, अधिकारी का गला घोट दे। तो वो अपने उनके कारण जो बताया है अमेरिकी प्रशासन ने, जो अवैध रूप से वहां थे उनको वापस भेजा गया है भारत। इसी संदर्भ में भारत में फिर भी हथकड़ी लगाने का प्रावधान नहीं है जब तक कोई ऐसी स्थिति नहीं होती। तो हथकड़ी नहीं लगे, अदालत से जब सजा होगी, तब जिस तरह से आप चुनाव आयोग पर उंगली उठाते हैं, हद ही कर दिया है। तेजस्वी यादव ने तो उसे कैंसर तक की संज्ञा दे दी, अब अदालत को भी क्या इस तरह से घृणित भाषा में इस्तेमाल करने का कोई ऐसी हिमाकत करेगा, और क्या इसे कानून उसकी अनुमति देगा, ये भविष्य बताएगा। लेकिन भविष्य उज्जवल है, ऐसे अच्छे काम होते रहे जिससे कि गैर कानूनी काम करने वालों पर अंकुश रहे। HSI में हम विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी जो राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।